वैसे आपका जो समोसा है ये बहुत अच्छा लगा है और ख़ास इसमें कुछ स्पेशल स्पेशल क्या टेस्ट का है, ये सब टेस्ट आपको अच्छा लगा, उससे बढ़ के क्या चाहिए। बहुत बढ़िया लगा है और ख़ास आपकी लस्सी बहुत अच्छी लगी। दोस्तों आज वाराणसी के सफ़र में सबसे पहले आज हम चल रहे हैं संकट मोचन हनुमान जी के मंदिर। जी हाँ दोस्तों, ये जो संकट मोचन हनुमान जी का मंदिर है ये वाराणसी में लंका में स्थित है। कुछ ऐसी रोचक बातें हैं जो इस मंदिर को दूसरे मंदिर से अलग करती हैं। कहा जाता है यहाँ मंगलवार और शनिवार को हजारों की तादाद में लोग हनुमान जी की पूजा अर्चना अर्पित करने के लिए भीड़ में खड़े रहते हैं। दोस्तों वाराणसी का ये संकट मोचन मंदिर पंडित मदन मोहन मालवीय जी ने सन 1900 के करीब में बनवाया था। मंदिर में 550 एकड़ में फैला जंगल भी है। दोस्तों इस 600 साल पुराने जंगल की मान्यता है कि इसी जंगल में तुलसीदास जी की तपस्या के दौरान भगवान हनुमान जी ने यहाँ पर दर्शन दिए थे। उसके बाद यही तुलसीदास जी ने भगवान हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की थी और बाद में इस मंदिर का नाम संकट मोचन हनुमान पड़ा। दोस्तों कहा जाता है कि संकट मोचन मंदिर में नियमित आराधना करने वाले भक्तों की मनोकामना पूरी होती है। दोस्तों वाराणसी का एक बहुत ही पुराना मंदिर है जिसका नाम है दुर्गा कुंड मंदिर। इस मंदिर के कारण इस क्षेत्र को दुर्गा कुंड कहा जाता है। ये प्राचीन मंदिर भगवती के उस दुर्गा रूप को समर्पित है जो अवतार उन्होंने दैत्यों के विनाश के लिए लिया था। इस मंदिर का निर्माण लगभग 500 साल पहले किया गया था। इस मंदिर का रंग पूर्ण रूप से लाल रंग का है और अगर हम लाल रंग की बात करें तो लाल रंग शक्ति और माँ भगवती का प्रतीक है। इसी कारण माता को लाल रंग की चुनरी भेंट की जाती है। और दोस्तों मंदिर का निर्माण नागरा शैली में किया गया है, यानी कि इस मंदिर में जब आप ऊपर की जो श्रृंखला देखेंगे वो पूर्णतया नागरा शैली में बनाया गया है। हजारों वर्ष पूर्व यहाँ काशी नरेश सुबाहु हुआ करते थे, जिसकी सुकन्या शशिकला नाम की थी। शशिकला भगवती की परम भक्तिन थी और माँ दुर्गा के प्रति उसकी आस्था और विश्वास पूर्ण रूपेण था। माँ की आराधना और उपासना में उसका समय संलग्न रहता था।
शशिकला जब बड़ी हो गई तो उसके पिता के मन में उसकी शादी की इच्छा उत्पन्न हुई। इसी बीच अयोध्या नरेश का पुत्र सुदर्शन था। उस अयोध्या नरेश की देहांत हो गया और उनका जो राजकुमार था सुदर्शन, उसको राज्य से निर्वासित कर दिया गया। वह जंगल में भटकते भटकते एक ऋषि के आश्रम में गया। उसके साथ में उसकी माँ थी और उस अयोध्या का एक बूढ़ा मंत्री था और एक दाई भी थी। वही उसका बाल्यावस्था बीतने लगा। वह भी माँ दुर्गा का परम भक्त था। माँ की आराधना उपासना सदैव किया करता था। शशिकला को एक दिन माँ ने स्वप्न दिया कि तुम्हारा जो भी वर होगा वह सुबर होगा, सुंदर होगा, सुशील होगा। और एक बार एक महात्मा भ्रमण करते हुए काशी नरेश के राज दरबार में आए। वहाँ आने के बाद में शशिकला ने पूछा, महात्मन आप जहाँ से आ रहे हैं वहाँ पर ऐसी कौन सी वस्तु है जो दर्शनीय है? उस महात्मा ने कहा कि उस ऋषि के पास एक लड़का है जो अयोध्या का राजकुमार है, राज्य से निर्वासित कर दिया गया है। वही दर्शन करने योग्य है क्योंकि सुशील है, शिष्ट है, संस्कार और संस्कृति से उसका जीवन पूर्ण रूप से संपन्न है। इधर शशिकला को स्वप्न हुआ कि वही सुदर्शन तुम्हारा पति के रूप में होगा। और सुदर्शन को भी यह माँ ने स्वप्न दिया कि तुम्हारी वो जो है पत्नी वह काशी नरेश के राज दरबार में शशिकला नाम की है। इधर अयोध्या नरेश का जो रिश्तेदार था शत्रुजीत, वह खोजते खोजते जो है सुदर्शन के आश्रम में पहुंचा वहां पर और वह उसको मारना चाहा, लेकिन उस ऋषि की तपस्या के बल पर वह वापस लौट आया। काशी नरेश ने स्वयंवर की तैयारी की और उसमें अयोध्या के साथ साथ देश विदेश के बहुत से राजा उसमें सम्मिलित हुए। उस शशिकला के स्वयंवर में उससे शादी करने के लिए। लेकिन शशिकला के मन में एक ही भावना थी कि माँ ने हमको सिर्फ सुदर्शन से शादी करने की बात कही है, इसलिए हम दूसरे वर का वर्ण नहीं कर सकती। बहुत से राजा महाराजा आए, लेकिन शशिकला ने कहा पिताजी हम शादी करेंगे तो सुदर्शन से ही करेंगे। और रात्रि में गुप्त रूप से उस सुबाहु राजा ने शशिकला की शादी सुदर्शन से कर दी। और दूसरे दिन जब विदाई की बात आई तो बहुत से राजा उस सुदर्शन को मार करके शशिकला को अपनाना चाहते थे। लेकिन शशिकला को माँ दुर्गा के ऊपर पूर्ण विश्वास था, सुदर्शन को भी माँ के ऊपर पूर्ण विश्वास और आस्था थी। वह शशिकला को लेकर रथ पर जब निकल पड़ा और इसी जगह पर दुर्गा कुंड, ये जो स्थित है काशी में जो दुर्गा कुंड है, इसी जगह पर राजाओं ने उस सुदर्शन को चारों तरफ से घेर लिया और धनुष से बाणों की वर्षा होने लगी। सुदर्शन भी अपनी शक्ति के अनुसार युद्ध करना आरंभ कर दिया। लेकिन जब लगा कि वह इन राजाओं का सामना नहीं कर सकता है तो माँ को लगा कि मेरा भक्त जो है वह बेमौत मारा जाएगा। और ठीक इसी काशी के दुर्गा कुंड में ही जगत जननी माँ जगदम्बा का प्राकट्य हुआ। और मैया जब प्राकट्य हुई तो अपने बुद्धि और बल के द्वारा सारे दुष्ट राजाओं का संहार की और अपने भक्त सुदर्शन और अपनी भक्तिन शशिकला की रक्षा की। शशिकला के जो पिताजी थे सुबाहु राजा, उन्होंने प्रार्थना किया कि हे माँ, इस काशी नगरी की रक्षा के लिए आप यहाँ सदैव निवास करें। माँ ने कहा कि एवं अस्तु, ऐसा ही होगा। और उसी समय से राजा सुबाहु ने इस काशी के दुर्गा कुंड में माँ की स्थापना की। और माँ ने यहाँ वचन दिया कि मैं यहाँ जब तक रहूँगी तब तक काशी की रक्षा करूँगी। और माँ हजारों वर्षों से एक विघ्न बाधा आई, व्यवधान आए, आतंकियों का आक्रमण हुआ, लेकिन इस काशी प्रांत की उन्होंने रक्षा की।
दोस्तों कहते हैं अगर काशी में काल भैरव के दर्शन ना करें तो भगवान विश्वनाथ का दर्शन कभी पूरा नहीं होता। भगवान शिव की काशी के संचालन की जिम्मेदारी उनके गण संभाले हुए हैं। उनके गण भैरव हैं जिनकी संख्या 64 है और उनके मुखिया का नाम बाबा काल भैरव है। भगवान शिव का अंश माना गया है। कहा जाता है काशी में विचरण करने वाले कुत्ते काशी की पहरेदारी करते हैं। जैसा मैंने आपको बताया काल भैरव को भगवान शिव का अंश माना गया है। इन्हें काशी का कोतवाल भी कहा जाता है और कहा यह भी जाता है कि बिना इनकी अनुमति के कोई भी काशी में नहीं रह सकता। और दोस्तों माना जाता है शिव के 7वें घेरे में बाबा काल भैरव विराजमान है। इनका वाहन कुत्ता है, इसलिए ये भी कहा जाता है कि काशी में विचरण करने वाले कुत्ते काशी की पहरेदारी करते हैं। और माना यह भी जाता है कि मार्गशीर्ष की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को सायकाल बाबा उत्पन्न हुए थे। इसी दिन को बाबा के जन्म उत्सव के रूप में धूमधाम से मनाया जाता है। वाराणसी आते हो तो काल भैरव मंदिर के सामने समोसे वालों की ना बनारसी लस्सी वाले समोसे वाले हैं, इनका समोसा जरूर खाना। बहुत ही छोटा समोसा है और बहुत ही टेस्टी समोसा है। और सच्ची में मितांश और हमने ना लगभग यहाँ पे 5 समोसे तो हमने 5 समोसे हमने खुद ही खा लिए। ठीक है, ये मसाले वाला समोसा है और कुछ स्पेशल है। तो कभी आप अगर वाराणसी आओ तो काल भैरव के दर्शन करने आओ तो काल भैरव के बराबर में जो ये पैसा में है बनारसी लस्सी वाले, इनका समोसा और लस्सी जरूर पीना। समोसा और लस्सी बहुत बढ़िया। और अगर लस्सी की मैं बात करूँ तो अगर वाराणसी में कोई बढ़िया लस्सी है और मसालेदार बेहतरीन लस्सी है तो वो इनकी है। और कॉस्ट भी बहुत कम है, 35 रुपीज़। खसूरा में दो, पुरानी दुकान है। ये हमारे दादा परदादा के जमाने की है। अच्छा, तो शुरू से जैसे यहाँ पे भीड़ है, भीड़ के हिसाब से मतलब क्या इतनी भीड़ रहती है या इससे ज़्यादा, या किन दिनों पे रहती है ज़्यादातर? ऐसा है कि यहाँ भीड़ का कोई वो नहीं है, यात्री का जगह है। यात्री आगे तो भीड़ हो गया, नहीं तो फिर। अच्छा, वैसे आम दिनों में सबसे ज़्यादा भीड़ कब रहती है? संडे को। अच्छा, संडे में ज़्यादातर रहती है। वैसे आपका जो समोसा है ये बहुत अच्छा लगा है। और ख़ास इसमें कुछ स्पेशल? स्पेशल क्या टेस्ट का है, ये सब टेस्ट आपको अच्छा लगा, उससे बढ़ के क्या चाहिए? बहुत बढ़िया लगा है। और ख़ास आपकी लस्सी बहुत अच्छी लगी है। और लस्सी के लिए मैं तो बनारस में लगभग जितने दिन से हूँ उतने दिन से लस्सी पी रहा हूँ। आपकी लस्सी मुझे सबसे बढ़िया लगी है। और मेरे जितने भी सब्सक्राइबर हैं, व्यूवर्स हैं ना, उन सबको मैं यही कह रहा हूँ कि अगर कभी आप वाराणसी आते हैं और काल भैरव पे आते हैं तो आपकी लस्सी और समोसा जरूर खाएं। इतनी दूर से आते हैं और नौका विहार करने का मज़ा ही अलग है। ये देखिए यहाँ पर कई तरह की बोट्स आपको मिल जाएंगी। इसमें एक तो यहाँ से जो पुल पार, यानी कि आप ये देखो ना, ये जो गंगा जी है, गंगा जी के पार अगर आप जाते हैं तो यहाँ पर ये बोट वाले 100 रुपीज़ लेते हैं। और जो मोटर वाली बोट है, जो मणिकर्णिका घाट, अगर मैं आपको अभी दिखाऊंगा कि मणिकर्णिका घाट कहाँ पे है, ये सामने जो खंबे से दिखाई दे रहे हैं, ये मैं आपको जूम करके भी दिखाऊंगा। और जिस समय मैं बोट पे बैठूंगा, बोट पे बैठ के दिखाऊंगा कि मणिकर्णिका घाट से लेकर और 40 घाट तक कैसे ये बोट का सफ़र होता है। और इस सफ़र में लोग डिमांड लगभग 600 रुपये ही करते हैं, जबकि यहाँ पर सिर्फ आप बार्गेनिंग करके सिर्फ 200 रुपये में इस बोट को हायर कर सकते हैं
पर पैसेंजर के हिसाब से। अगर आप बोट को सिंगल बोट लेते हैं और हायर करते हैं तो वहाँ पर ये लगभग आपको 1500 रुपये का या 2000 रुपये का चार्ज करते हैं। ये देखिए, ये आपको चप्पू से चलाने वाली भी मिल जाएंगी और सीएनजी से चलने वाली मोटर बोट भी मिल जाएंगी। और जैसे कि अगर मैं क्रूज़ की बात करूं तो यहाँ पर जो क्रूज़ है वो टोटली ऑनलाइन बुकिंग पर ही मिलता है। और एक बात की जानकारी और मैं आपको दे दूं कि क्रूज़ के लिए आपको कम से कम 1 महीना पहले बुकिंग करनी होगी। और क्रूज़ का जो रेट है वो लगभग 500 रुपये से लेके और 900 रुपये तक का है पर पैसेंजर। और वो लगभग या तो सुबह को 7 से 8 के आसपास चलता है या फिर शाम को 6 से 7। और क्रूज़ के अलावा आप ये बड़ी वाली बोट्स भी देख रहे हैं, जो पीछे आप देख रहे हैं, ये वाली बोट्स आप लेते हैं तो ये भी आप हायर कर सकते हैं 3500 रुपीज़ का, जिसमें आप ये सिर्फ 40 घाट ही कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको 80 घाट कवर करना है तो यहाँ पर आपको उसका चार्ज कुछ ज़्यादा देना होगा। ये देखिए, घाट का जो नज़ारा है ये देखिए। दोस्तों, अगर आप कभी भी बनारस आते हैं तो ये ध्यान रखिएगा कि अगर आप नौका विहार करते हैं, जैसे ये बोटिंग है, अगर आप पूरा बोटिंग करते हैं, चाहे चप्पू वाली बोटिंग करें चाहे वो मोटर वाली बोटिंग करें, तो वहाँ पर आपको बार्गेनिंग करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर लोग आपकी खाल तक उतार सकते हैं, यानी कि आपको लूट सकते हैं। जो आपको पर पैसेंजर लगभग 900 से 1000 रुपये तक डिमांड करते हैं। और जबकि आप उसको अगर 40 घाट की बोटिंग करेंगे और बार्गेनिंग करेंगे तो वहाँ पर आपको खाली सिर्फ 200 रुपये पर पैसेंजर से आप इस मोटर बोट को में मतलब घूम सकते हैं। और ये 40 घाट के रेट हैं। अगर 80 घाट की बात करें तो 80 घाट के जो ये लोग रेट लेते हैं वो 400 रुपये पर पैसेंजर लेते हैं। और हाँ, ये ज़रूर है कि बोट को भरने के लिए थोड़ा सा इनका टाइम लगता है। ये जब तक पूरी सवारी ना हो तब तक ये चलते नहीं हैं। ये देखिए, आइए अभी बोट पे चलते हैं और दिखाता हूँ मैं बोट पे बैठ के अपना जो 40 घाट है, 80 घाट नहीं, खाली मैंने 40 घाट वाली करी है, 200 वाली। और 200 में ये किस तरह का कैसा एक्सप्लोर हम लोग करते हैं इन बोट्स पे बैठ के, मैं आपको बताता हूँ।
ये राजा श्री हरिश्चंद्र घाट है, सत्यपाल हरिश्चंद्र घाट। अच्छा, तो ये तो शमशान घाट हो गया ना। है? जो राजा हरिश्चंद्र थे, हाँ, इसी जगह डेड बॉडी जलाने का काम करते थे। यहाँ पे क्या करते थे? डेड बॉडी जलाने का काम करते अच्छा, राजा हरिश्चंद्र। थे। हाँ, अच्छा इसी जगह बीवी और बच्चे को बेचे, अच्छा इसी घाट से जिंदा सड़ गए। अच्छा यहीं से बहुत दूर जाएंगे जाकर। अच्छा। अस्सी घाट कहाँ है? आगे, वो आगे है। इसको बोलते हैं मणिकर्णिका घाट। और यहाँ की स्पेशलिटी ये है कि यहाँ पर जब भी कोई भी चिता जल रही होती है तो चाहे कितनी भी पानी यहाँ पे आ जाए, चाहे बारिश में या कुछ भी, तो यहाँ पर ये चिता को और जो आग है वो जलती रहती है, चिता जलती रहती है। चिता की जो अग्नि है वो शांत नहीं होती जब तक वो पूरी नहीं हो जाती। ये एक तरह से बेसिकली इट्स ऑल शमशान घाट। ये है तो शमशान घाट, और लेकिन इसको बोलते हैं मणिकर्णिका घाट। और अभी रिसेंटली मोदी जी ने यहाँ पर ना ये एक जो हम काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की बात करें तो ये नया कॉरिडोर यहाँ तक भी आया है। ये देखिए, ये कॉरिडोर का हिस्सा है और ये मणिकर्णिका घाट है। दोस्तों, इस घाट पे आने के लिए आपको मोबाइल वगैरह सब आपको लॉकर रूम में रख के आना होगा। और वैसे अगर हम देखें तो यहाँ पर सिर्फ हम बोट से वीडियो बना सकते हैं। अदरवाइज़ अगर हम इस घाट पर आके हम अगर मोबाइल से शूट करना चाहें तो यहाँ से मोबाइल से आप कोई भी वीडियो या फ़ोटो शूट नहीं कर सकते। ये देखिए, ये है ललिता घाट। अच्छा, यहाँ पे ये सामने जो है ये पशुपतिनाथ जो टेंपल है, जो नेपाल का है, उस तरह का टेंपल है यहाँ पे। तो ये जो पशुपतिनाथ टेंपल आप देख रहे हैं, ये खास नेपाली लोगों ने यहाँ पर स्पेशली बनाया है। सेम उसी तरह का टेंपल है जैसा कि नेपाल में है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अलग अलग लैंग्वेज में यहाँ पर आपको ब्रांडिंग मिल जाएगी। यानी कि अब अगर हम घाट वाइज बात करें तो घाट में यहाँ पर 80 घाट हैं और सब घाटों के नाम भी अलग अलग हैं। लेकिन मेन अगर हम दशाश्वमेध घाट की बात करें तो वो सबसे मेन है, क्योंकि लोग सबसे ज़्यादा ये पे आते हैं। और दशाश्वमेध घाट पर जो आरती होती है उसे देखने के लिए लाखों लोग रोज आते हैं। ये देखिए कितना सुंदर नज़ारा है। और अगर आप कभी आरती के टाइम पर आते हैं और आप ये बोटिंग करते हैं तो यहाँ पर जो आरती देखने का मज़ा है वो आपको दुगना हो जाएगा, क्योंकि आपको वहाँ पर भीड़ नहीं मिलेगी और आपको लाइव आरती मिलेगी, और वो भी आपको डायरेक्ट